अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर और ऐसी बात लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप काफ़ी हैरान होंगे और बहुत सारी लड़कियों को आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज भी मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में आजकल तलाकों का सीज़न जारी है और बहुत सारे कपल्स जो हैं वो अलग होते जा रहे हैं और ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी मायूसी की बात है कि बहुत सारे लोग सालों साल अपनी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारते हुए न जाने अचानक किसी एक ऐसी बात पर अलहदगी का इरादा कर लेते हैं और वो इरादा इतना मजबूत होता है कि उनके बच्चे तक रुल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इरादे और अपने फैसले नहीं बदलते। वो अपनी तस्कीन, अपनी खुशी के लिए वो सब कुछ कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों की जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इमरान अशरफ और उनकी वाइफ किरण ने भी अपने रास्ते जुदा कर लिए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये वर्ड बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि मुझे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बड़ी तकलीफ होती है जिससे अल्लाह ने, जिस लफ्ज़ को अल्लाह ने बहुत इंतहाई नापसंद फरमाया है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता रहता हूं कि उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए, अलग कर लिए। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इमरान अशरफ की वाइफ ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन उसके बावजूद फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में कौन ऐसा आया कि जिसकी वजह से हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। आपको मैं ये बताता चलूं कि फरहान और उर्वा की बहुत अरसे से सेपरेशन चल रही है, बहुत अरसे से इनके दरमियान लड़ाई चल रही है, लेकिन देखने और सुनने में ये सब कुछ आ रहा है कि इमरान अशरफ और उर्वा की बहुत क्लोज कोई दोस्ती चल रही है जिसकी वजह से किरण और इमरान अशरफ के दरमियान लड़ाई पैदा हुई। अब ये बात मैं ज़ाती तौर पर इसलिए नहीं जानता और नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों से, मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों से ये बात सुनने को मिली। बहुत सारे लोगों ने इसकी तहकीक भी की और वो बताती हैं कि उर्वा की वजह से हमारे दरमियान बहुत सारी लड़ाइयां पैदा हुई, बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हुई। आपको याद होगा कि एक बार सजल ने एक पोस्ट लगाई थी कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री की लड़कियां हमारे घरों को बसने नहीं देती, ये दूसरों के शौहरों पर नजर रखती हैं, दूसरों के शौहरों पर बल्कि उनके घरों पर नजर रखती हैं, जिसकी वजह से हंसते बसते घर तबाह हो जाते हैं। इसी तरह से किरण ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि हम हंसते बसते अपने घर में खुश थे, अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, अपनी मैरिड लाइफ फिट गुजार रहे थे, लेकिन हमारा घर उर्वा की वजह से बर्बाद हो गया। आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की ने आकर सुंबल इकबाल के बारे में यह कहा था कि हम अपने घर में खुशबाश अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मेरे बूढ़े बाप पर सुंबल इकबाल ने डोरे डाल रखे थे, जिसकी वजह से हमारा हंसता बसता घर तबाह बर्बाद हो गया। उस लड़की को सोशल मीडिया पर या मीडिया पर बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिली थी, लेकिन उसका कहना यह था कि इसने हमारा घर बर्बाद किया है। अब आ जाते हैं किरण पर, इमरान अशरफ की एक्स वाइफ पर। वो भी ये कहती हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये शोबिज़ की लड़कियां हमारे घरों को बसने ही नहीं देती। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि शोबिज़ की लड़कियां साल में एक प्रोजेक्ट करती हैं, कोई 30 लाख रुपया लेता है, कोई 25, कोई 50, कोई 60 लाख। अब आप सोचें कि एक घर, नॉर्मल घर का खर्चा 1 लाख से 20-30 हजार रुपए है, जिनका मिडिल क्लास लोगों का इतना खर्चा है। अब आप सोचें कि जो लड़की साल का एक प्रोजेक्ट करके 30 लाख रुपए ले रही है और वो 1.5-2 लाख रुपए के सूट्स भी पहनती है, बहुत सारे फंक्शंस में भी उन्होंने जाना होता है, तो वो अपनी लाइफ को किस तरह से मेंटेन करती हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो इस वीडियो में आपको जवाब बहुत ही क्लियर मिल रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं। हरीम शाह को आपने देखा कि मिनिस्टर लेवल के अवान सदर में या सदर हाउस में, वजीर आजम हाउस में, किसी भी जगह जाते हुए उनको कोई नहीं रोका करता था। और भी ऐसी माजी की बहुत सारी फनकाराएं हैं जिनके मिनिस्टर्स के साथ स्कैंडल सामने आए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखें, आप में से बहुत सारी ऐसी अदाकारा हैं जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी होती हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उनको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों
वो अपने को स्टार के साथ या फिर अपने एक दोस्त के साथ उसके घर पर नजर रखकर बैठ जाती हैं और आखिरकार उनका घर खराब हो जाता है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं और वो उसके साथ अपना रिश्ता बनाकर बैठ जाती हैं। माजी में भी ऐसे बहुत सारे फनकार आपके सामने आए जिनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आई जिसकी वजह से उनका हंसता बसता घर टूट गया। जैसे कि शहरोज सब्जवारी, उनकी जिंदगी का भी वाकया आपको पता होगा। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में इसी तरह के मामलात चलते रहते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि किरण के साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि किरण और इमरान अशरफ की मिसालें दी जाती थी कि इनका कपल, इनकी जिंदगी, इनका लाइफस्टाइल बहुत ही जबरदस्त है और आज वो दोनों अलग हो गए। जिसकी भी वजह से हुए, ये कंफर्म नहीं है कि उर्वा की वजह से हुए या फिर किसी और की वजह से हुए, लेकिन जिसकी वजह से भी हुए वो ये जरूर याद रखे कि आपने बहुत गलत किया। देखिए, इंसान को एक नहीं बल्कि 4 शादियां कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी का घर बर्बाद करके या किसी को दूसरे की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक कर अगर आप अपना घर बसाना चाहें तो बहुत गलत सोच है। हो सकता है किसी का घर बर्बाद करने की वजह से आप भी खुश ना रह पाएं, इसलिए जहां मर्जी आप दिल लगाएं, लेकिन ये जरूर सोचें कि किसी का घर तोड़कर बर्बाद करके नहीं, बल्कि उसको बसता हुआ रखते हुए, चाहे आप कहीं मर्जी शादी कर लें, अगर वो आपसे शादी करना चाहता है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।